अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्राम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। आज मैं एक और ब्लड प्रेशर के हवाले से वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज हम ये बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर अगर ट्रीट ना किया जाए तो क्या क्या उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पिछली वीडियो में मैंने ब्रीफली ये डिस्कस किया था कि ब्लड प्रेशर का इलाज इसलिए ज़रूरी है कि ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके, लेकिन उसमें मैंने इस बात का कोई तफसीली जिक्र नहीं किया था कि वो कौन सी कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि मेरा इरादा था कि इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि ये वीडियो है। अच्छा, यूं समझ लीजिए कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से एक तो कुदरत ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है, वो ये है कि बॉडी के अंदर कोई मसला पल रहा होता है लेकिन बॉडी खुद ही उसके साथ एडजस्ट कर रही होती है। ये एक कुदरत का तोहफा है, लेकिन इसका हमें नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, चूँकि वो जो हमारी बॉडी में निज़ाम है वो किसी हद तक और कुछ मुद्दत तक उसको बर्दाश्त करता है, लेकिन उसके बाद फिर वो उसमें पेचीदगी आ सकती है। तो जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत देर से बढ़ा रहता है तो उसके नतीजे में आपका जो दिल है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। जब वो ज़्यादा काम करना पड़ता है, अगरचे दिल के अंदर जो हमारा दिल है, जितना इससे हम आमतौर पे काम लेते हैं, इससे 4-5 गुना ज़्यादा करने की एबिलिटी है इसके अंदर। तो ब्लड प्रेशर की वजह से मुमकिन है उसको 2 गुना काम करना पड़े। चूंकि उसके अंदर एबिलिटी है, वो काम कर रहा है, आपको कुछ नहीं महसूस हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो अंडर प्रेशर है, इसलिए वो दिल का पट्टा ऐसा ऐसा बढ़ जाता है। तो ये उसकी पेचीदगी है। उसके बाद जो खून की नालियाँ हैं, उसकी भी उसकी दीवार की एक मोटाई होती है। जब ब्लड प्रेशर किसी का बहुत देर से बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे तो वो मोटाई जो ज़्यादा हो जाती है, खून की नालियाँ थिक हो जाती हैं। तो कहने को तो वो एक कुदरत ने एक प्रोटेक्टिव निज़ाम दे दिया, लेकिन उसके थिक होने से वो नैरो भी हो जाती हैं। जब तंग हो जाती है, नैरो से मतलब तंग हो जाती है, जब वो तंग हो जाती है तो बाद में बंद भी हो सकती हैं। तो ये भी बहुत बड़ी उलझन है। कई सालों तक नहीं पता चलता कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उसके नतीजे में आपकी बॉडी एडजस्ट कर रही होती है, लेकिन अपनी बॉडी के ऊपर, आपके हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन हो रहा होता है, आपको महसूस नहीं होता, क्योंकि दिल आपका एक्स्ट्रा काम करने की एबिलिटी रखता है, लेकिन वो कुछ देर तक चलेगा। अगर आपने ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल किया तो फिर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन यूं समझ लीजिए कि ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स को, खून की नालियों को डैमेज करता है, ठीक है। यहां से आपको आगे बातें समझाना बहुत आसान हो जाएंगी। जो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है, वो खून की नालियों को डैमेज करता है, और खून की नालियों को डैमेज होने के 2 तरीके हैं। एक तो खून की नाली फट सकती है, यानी ब्लड प्रेशर अगर बहुत बढ़े, सिंपल मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है, किसी भी पाइप में प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, जितना प्रेशर होना चाहिए उस पर प्रेशर ज़्यादा आ जाए तो फट सकती है। तो एक तो ये है बड़ी कॉम्प्लिकेशन, और दूसरी ये है, जैसे मैंने अर्ज किया था, कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से नालियाँ की दीवार मोटी होती जाती है, तो वो तंग होती जाती हैं, तो नालियाँ बंद हो सकती हैं। सो नाली फटने की सूरत में भी बहुत बड़ा मसला है, नाली बंद होने की सूरत में भी बहुत बड़ा मसला है। नाली फटने की क्या मिसाल है? एक तो ये है कि अक्सर लोगों को नक्सीर आती है, जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है उसको नक्सीर आती है, नाक में से ब्लड आता है। इसको तो हम समझते हैं कि एक किस्म का ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, यानी छुप के आपको कुदरत ने याद दिलाया कि देखो अपने ब्लड प्रेशर का फिक्र करो, नहीं तो नाली फटेगी। अभी इस दफ़ा ये नाली फटी है, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा ब्लड ज़ाया हुआ है, लेकिन ये नाली किसी और ऑर्गन की भी फट सकती है, और ऑर्गन की फटने से वो ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल दिमाग है। दिमाग के अंदर जो नालियाँ वो बहुत नाजुक होती हैं, और जो दिमाग है वो हमारा बजाते खुद बहुत नाजुक ऑर्गन है। तो दिमाग के अंदर जब नाली फटती है तो दिमाग के एक एक जो दाने जितनी जगह का अपना फंक्शन है। कोई बिनाई को कंट्रोल करता है, कोई आपकी हरकत को कंट्रोल करता है, कोई आपकी होशो आवाज़ कायम रखता है, कोई आपकी सेंसेशन को कंट्रोल करता है। तो दिमाग का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। तो खून की नाली फटने की सूरत में वो जो भी उस दिमाग के हिस्से का काम है, एक तो वो अफेक्ट हो जाता है। दूसरा, जब नाली फटती है तो चूंकि दिमाग के अंदर
एडिशनल जगह नहीं होती, हमारी स्कल जो है वो उसको एक्सपेंड नहीं करने देती, तो दिमाग जो है प्रेशर में आ जाता है। तो वो जिस हिस्से में नाली फटती है वो तो डैमेज होता ही होता है, लेकिन पूरा दिमाग जो है वो अंडर प्रेशर आ जाता है। इसलिए इसका नतीजा आमतौर पे बहुत सीरियस निकलता है। या तो बंदा पैरालाइज हो जाता है, कई दफ़ा कोमे में चला जाता है, और कई दफ़ा इसमें फौतगी भी हो सकती है। तो कितनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है खून की नाली फटने से। और ये इसकी कोई वार्निंग नहीं है, इसकी कोई वार्निंग नहीं है। अल्लाह ना करे किसी की नाली फटनी हो तो उसको पहले नहीं वार्निंग मिलनी कि कुछ करो, उसको पहले दिन से ही ख्याल करना चाहिए अपने ब्लड प्रेशर का, कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके कंट्रोल रखा जाए, ताकि वो वक्त ना आए जब ये नाली फटनी है। और नाली फटने की सूरत में उस शख्स की लाइफ उलट पुलट हो जानी है, और उसकी पूरी फैमिली की लाइफ उलट पुलट हो जानी है। उस बंदे ने मुमकिन है उस सारी ज़िंदगी के लिए काम काज से वो अपना कासर हो जाए, बल्कि वो अपनी फैमिली के लिए एक बोझ बन जाए, एक फैमिली का अर्निंग मेंबर और फैमिली के लिए बोझ बन जाए। तो इसके इकोनॉमिकल आप एस्पेक्ट देखिए कितना बड़ा ज़्यादा है। इसी तरीके से जो नाली अगर दिल की बंद हो जाए, दिल का पट्टा पहले बड़ा हुआ है, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़्यादा खून की ज़रूरत है, उधर से नालियाँ तंग हो रही हैं, अगर खून की नाली बंद हो जाए तो फौरी तौर पे हार्ट अटैक की सूरत में ये इसका इज़हार होता है, और हार्ट फेल भी हो सकता है। हार्ट अटैक से मुराद होता है कि नाली बंद होने की सूरत में जो शदीद दर्द का एहसास होता है, और हार्ट फेल का मतलब होता है उसका पट्टा इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो पंप नहीं कर पाता। दोनों सूरतों में आपकी लाइफ क्रिपल हो जाती है। सो ये हार्ट अटैक भी एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। एक ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने की कॉम्प्लिकेशन है गुर्दों के ऊपर। चूँकि गुर्दों के ऊपर भी जब ये खून की नालियों को प्रेशर ज़्यादा होता है तो गुर्दे भी इफ़ेक्ट होते हैं। जब गुर्दे की नालियाँ इफ़ेक्ट होती हैं तो गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता उनका काम कम होना शुरू हो जाता है। तो कम होने की सूरत में आपका अगरचे बहुत साल नहीं पता चलता, लेकिन उसके बाद आपका जो गुर्दे हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। कमज़ोर होते होते फिर गुर्दे फेल हो जाते हैं। फिर आप तसव्वुर कीजिए गुर्दे फेल होने की सूरत में क्या बड़ी मुसीबत है। बहुत ही मुश्किल इलाज है गुर्दे फेल होने का। गुर्दे फेल होने का अगर आप डायलिसिस के ऊपर जाते हैं तो वो बहुत महंगा इलाज है, बहुत मुश्किल इलाज है। एक फैमिली का मेंबर पक्का उस मरीज के साथ लग जाता है, हर दूसरे तीसरे दिन जाके डायलिसिस कराना पड़ता है। मेरा ख्याल में पाकिस्तान में आजकल के जो कीमतें हैं उसके हिसाब से मेरा ख्याल में 1-2 लाख रुपए का उसका महीने का इलाज हो जाता है। तो बहुत महंगा इलाज हो गया। तो गुर्दे ट्रांसप्लांट करने जाएं वो भी बहुत महंगा इलाज है, 4-5 लाख रुपए के गुर्दे ट्रांसप्लांट होते हैं, फिर डोनर नहीं मिलता। तो ये भी बहुत बड़ी मुसीबत है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने से आपकी बिनाई भी जा सकती है। अब ये देखें कितने इंपॉर्टेंट काम है। खून की नालियाँ आपकी अगर रप्चर हो जाएं, ये तंग हो जाएं तो बिनाई भी चली जा सकती है। अब नज़र कमज़ोर होने से इंसान की सारी प्रोडक्टिविटी, सारी जो ज़िंदगी के मज़े हैं, नज़र कमज़ोर होने से, नज़र ख़त्म होने से ख़त्म हो सकते हैं। फिर एक इसकी कॉम्प्लिकेशन है खून की नाली बंद होने से गैंग्रीन हो जाना। हाथ की या पाँव की नाली बंद होने से वो गैंग्रीन हो सकती है, और गैंग्रीन होने की सूरत में वो उज़्व कई दफ़ा काटना पड़ता है। तो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, और अगर वो कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं तो उनका इलाज भी बहुत महंगा हो जाता है, और फिर हमको रिवर्स नहीं कर पाते। यानी ऐसा नहीं है कि आपको अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो फिर हम कुछ कर लेंगे। जैसे गाड़ी का पुर्जा है, अगर ख़राब होता गया आप रिपेयर करते गए, एक दिन वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया तो तब आपको रिप्लेस करने की ऑप्शन है। लेकिन यहाँ ये मसला है कि कोई ऑर्गन अगर ख़राब हो गया तो फिर आपको रिप्लेस करने की ऑप्शन नहीं है। इसलिए चूँकि ये जो कॉम्प्लिकेशन की सूरत में आपकी ज़िंदगी बिल्कुल पैरालाइज हो जाती है, और बहुत एक्सपेंसिव इलाज हो जाता है, और आप खुद भी प्रोडक्टिव नहीं रहते। आपकी फैमिली आपके लिए आप अपनी फैमिली के लिए बोझ बन जाते हैं। इसलिए प्लीज़ इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए एक ही तरीका है, वह तरीका यह है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके कंट्रोल रखें। एक दिन का काम नहीं, एक महीने का काम नहीं, सारी उम्र का काम है। अगरचे जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने से भी आपका ख़तरा बिल्कुल एक ऐसे बंदे के बराबर नहीं आता जिसका ब्लड प्रेशर सिर से था ही नहीं, लेकिन बहुत हद तक कम हो जाता है। आप अपने हिस्से का काम करें ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो और पछतावा ना हो। इसी के साथ मैं, और ये मैंने पहले बताया था, एक दोबारा रिपीट करूंगा कि ब्लड प्रेशर का इलाज
बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। ट्रीटमेंट यूजुअली बहुत सिंपल होती है, 1 या 2 गोलियां बहुत सस्ती होती हैं आमतौर पे, लेकिन बहुत महंगी और बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बचाती हैं। प्लीज़ आज से अहद बांधें कि आप अगर ब्लड प्रेशर है तो उसका इलाज करें और हमेशा करते जाएं, और कभी कभार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। वो मुमकिन आपको चेकअप करने के बाद कुछ टेस्ट कराएंगे ये इंश्योर करने के लिए कि आपका जो ट्रीटमेंट का प्लान है वो सही जा रहा है, कोई जिस्म के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही। इजाज़त चाहूँगा इसी वीडियो के साथ, मैसेज के साथ कि ब्लड प्रेशर का इलाज बहुत ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए।